हेलो। आवाज आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम गेट इक्विप टू आईआईटी जेई, सॉरी जेई एडवांस नहीं, जेई मेंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो गेट इक्विप टू जेई मेंस का डिस्कशन करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट। न्यू चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। पहले ये खत्म कर लेते हैं बिकॉज इस वीक तुम्हारा टेस्ट भी है। यस वैष्णवी। न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। यस मिताली, बट प्रैक्टिस भी जरूरी है, प्रैक्टिस करो, पूरा बुकलेट कंप्लीट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या है, फॉर प्योर वाटर द पीएच इंक्रीजेज डिक्रीजेज राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, तो देखो, हमें पता है कि यार फॉर प्योर वाटर pH इज इक्वल टू pKw/2, याद है? एंड pH प्लस pOH क्या होता है? pKw होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, pH और pOH दोनों सेम होते हैं, है ना? वाटर के लिए pH एंड pOH दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, एंड वो क्या है? pKw/2। नाउ जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद है क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाने पर KW जो है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। KW इंक्रीज होता है तो PKW जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो pKw/2 भी क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। मीन्स pH एंड pOH दोनों जो है वो क्या होंगे? डिक्रीज। ओके, तो प्योर वाटर के लिए pH एंड pOH जो है वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, 0.1 मिलीमोल of CDSO4 is present in 10 ml acid solution of 0.08 नॉर्मल। अब वो नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम होता है HCl के लिए, तो CDSO4 का मिलीमोल्स पता है एंड HCl जो है उसका मोलरिटी पता है एक तरह से। How H2S is passed to precipitate all the CD2 positive ion. Sorry, now H2S is passed to precipitate all CD2 positive ion. The pH of the solution after filtering of PPT, boiled off H2S and making the solution 100 ml by adding H2O is approximately। अब देखो क्या है, हमारे पास ये सब करने के बाद में जो पीपीटी बनता है वो होता है सीडीएस का। पीपीटी किसका होता है? सीडीएस का पीपीटी होता है यहाँ पर। ओके, सो एच पॉजिटिव के जो मोल्स है ना एज इट इज रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं आया। वो क्या है? सेम। तो कितने थे यार एच पॉजिटिव के मोल्स? तो क्या बोला हमने पहले, हमारे पास 100 ml था। ओके, हमारे पास कितना था? 100 ml था। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव कांस्टेंट रहा, तो कितना देखो 100 ml में कितना होगा? 0.08 इंटू 10 मिलीमोल। ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ एच पॉजिटिव इतने हैं। HCl में है ना एच पॉजिटिव, कितने एच पॉजिटिव? ऑब्वियसली HCl कॉन्सेंट्रेशन इज 0.08 नॉर्मल। नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम ही है HCl का। ओके, सो HCl का जो मोलरिटी है वो है 0.08 मोलार। ओके, सो HCl का मोलरिटी ये है एंड उससे हम ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करके। तो ये कितना आ गया? 0.08 इंटू 10 मिलीमोल। अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो पीपीटी बन रहा है ना वो CDSO4 और H2S के थ्रू बन रहा है, क्योंकि CDS का पीपीटी, ठीक है। तो उससे HCl जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्टरिंग ऑफ द पीपीटी को बाद में फिल्टर भी कर रहे हैं, और जो H2S बचा कुछ अगर कोई H2S हमारे पास सॉल्यूशन में है तो वो भी हमने क्या कर दिया? बॉइल्ड ऑफ कर दिया, मतलब वो निकाल दिया। एंड नाउ मेकिंग द सॉल्यूशन 100 ml। तो अभी देखो पहले सॉल्यूशन 10 ml था, नाउ सॉल्यूशन 100 ml हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स अभी भी इतने ही रहेंगे एच पॉजिटिव के, वो चेंज नहीं होंगे। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव क्या हो जाएगा? फाइनल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? फाइनल मोल्स ये हो गए डिवाइड बाय वॉल्यूम ये हो, तो कितना आ गया ये? दिस इज 0.008, ठीक है। तो इतना मोलार हमारे पास एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया। हम बोल सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ मोलार। सो व्हाट इज पीएच? पीएच आएगा माइनस लॉग 8 इंटू 10⁻³ दैट इज 3 माइनस log 8। सो 3 माइनस 2 log 2, सॉरी 3 log 2, तो 3 इंटू log 2 होता है 0.2, सो सॉरी 0.3, तो ये आ जाएगा 2.1। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2.1 होगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट। Okay, now question number 3. Zn salt is mixed with NH4 whole twice S of the molarity 0.021 molar. The amount of Zn2 positive remains unprecipitated. Unprecipitated मतलब उसका पीपीटी नहीं बना। ये सॉल्यूशन में कितना Zn2 पॉजिटिव? ओके,
So the amount of Zn2 positive remains unprecipitated is 12 ml of this solution would be. तो देखो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ये आना चाहिए KSP के ऊपर। ओके, जो सॉल्यूशन में ना अपने पास Zn2 पॉजिटिव, उसके लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KS। तो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया, इट इज KSP अपॉन S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज KSP? KSP is 4.51 into 10 raised to power minus 24 divided by S2 negative concentration कितना 0.021। ओके, सो कितना है ये अपने पास आएगा so ये आ रहा है 214 into 10 raised to power minus 24 मोलार। ठीक है, तो इतना है Zn2 पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। कौन सा Zn2 पॉजिटिव? जो कि सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं जिसका पीपीटी नहीं बना है। नाउ Zn2 पॉजिटिव के मोल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn2 पॉजिटिव क्या होगा 214 into 10 raised to power minus 24 into वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम इज गिवन एज 12 ml। ओके, सो 12 ml है, ऑब्वियसली मोल्स की बात कर रहे हैं तो 12 ml से मल्टीप्लाई करके तो मिली मोल्स आएगा। हम क्या कर दे 12 into 10 raised to power minus 3 कर। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये तो यहाँ से आ जाता है 2.568 into 10 raised to power minus 24। कितने मोल्स आ गए हमारे पास Zn2 पॉजिटिव के जो कि सॉल्यूशन में है। ओके, नाउ हमें निकालना है वेट। ठीक है, सो वेट ऑफ Zn2 पॉजिटिव कितना होगा? ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो वेट के लिए क्या करें मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। ठीक है, तो Zn2 पॉजिटिव जो है उसका मोलार मास कितना होता है? Zn2 पॉजिटिव का मोलार मास कितना होता है? 65 होता है क्या? ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 65 करो, क्या आएगा? तो ये आ रहा है 166.92 into 10 raised to power minus 24 ग्राम। सो 1.66 लिख सकते हैं या 1.67 into 10 raised to power minus 22 ग्राम। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज हो सकता है उन्होंने 65.3 लिया हो मोलार मास। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, वाटर का ये था ना
देख लिया राज? दिस इज सेकंड स्लाइड and this is third slide. Okay. राज लेक्चर अटेंड किए कि नहीं किए? जब हमने टाइट्रेशन वाला पार्ट कराया वहां पर भी इस चीज को समझाया कि कहाँ पर सॉल्ट बफर आएगा, कहाँ पर एसिड सॉल्यूशन आएगा, कहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ तो उस टाइम बताया था ना, टाइट्रेशन करते टाइम हमने बताया तो था कि यहाँ पर किया आ गया, वहां पर पूरा रिवाइज हो गया था एक तरह से। नोट्स रिवाइज करो एक बार और देखो कि क्या है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब होता है? जब हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर हो, जस्ट सॉल्ट एंड वाटर हो। एसिडिक बफर कब होगा? जब वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो। बेसिक बफर कब होगा? जब वीक बेस और उसका सॉल्ट हो। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनकी वजह से पीएच निकालेंगे। Now, question number 4. To prepare a buffer of 8.26, amount of NH4 whole twice SO4 to be added to 500 ml of 0.01 molar NH4OH solution. तो देखो बेसिक बफर बनेगा तो POH इज इक्वल टू क्या होगा? PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय बेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब NH4OH कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स भी बोल सकते हैं। सो POH इज इक्वल टू PKB plus log of number of moles of NH4 positive divided by number of moles of NH4OH. So what is POH? pH दिया है 8.26, तो pH क्या होगा? 14 minus 8.26 इज इक्वल टू PKB क्या होगा? देखो हमें PKA दिया है किसका? NH4 पॉजिटिव का, तो PKB ऑफ NH4OH क्या हो जाएगा? 14 minus 9.26 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव जो कि हमें निकालना एक तरह से, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH। कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4OH? वैसे मिलीमोल्स निकाल रहे हैं हम, so that is 500 मिलीलीटर एंड 0.01 मोलार, तो कितना हो गया? 5 मिलीमोल आया ना। ओके, सो ये देखो क्या हो जाएगा। सो दिस इज 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी डिवाइड बाय 5। सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मतलब लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए ना। ओके, सो लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मीन्स 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव डिवाइड बाय 5, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव क्या हो गया? ये आ गया अपने पास 50 मिलीमोल, सॉरी या 50 मिलीमोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या होगा? देखो NH4 होल ट्वाइस SO4 का एक जो है वो 2 NH4 देता है। हम बोल सकते हैं कि 2 NH4 जो है वो एक NH4 होल ट्वाइस SO4 बनाते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। सो 25 मिलीमोल होगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4। तो कितना? ये तो मिलीमोल आया ना, तो मोल्स में क्या हो जाएगा? 0.025। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास मोल्स। ओके, so this was question number 4.
जीरो क्या आएगा, 1 आएगा ना भाई। 8.26 है, 9.26 है, तो 1 हुआ ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट अगेन प्लीज। ये देखो लास्ट में क्या है, हमने ये निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, लेकिन तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, NH4 पॉजिटिव का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, लेकिन हमें निकालना है इसका। तो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 1 मोल ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 पॉजिटिव क्या है, डबल है कि नहीं। एक मोल NH4 होल ट्वाइस से NH4 पॉजिटिव कितना मिलेगा, 2 मिलेगा ना। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 क्या होंगे, डबल होंगे। ये हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस हाफ होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCN इन N/80। तो N/80 मतलब 1/80 नॉर्मल, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी यहाँ पर सेम ही लेना है। तो NaCN जो है उसमें Na पॉजिटिव है एंड Cn नेगेटिव। ओके, सो Na पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव है ना। यहाँ पर ऑब्वियसली इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, किसका होगा, Cn नेगेटिव का होगा। तो Cn नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा, नेगेटिव आयन का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो H क्या आएगा, इट इज रूट ऑफ Kw अपॉन Ka बाय C। ठीक है, तो व्हाट इज C। तो C हमें यहाँ पर दिया है 1/80 मोलार। 1/80 नॉर्मल मतलब 1/80 मोलार। तो क्या आ जाएगा ये, तो Kw कितना है, 10⁻⁴ है, डिवाइड बाय K कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁹ एंड C भी लेना है, मतलब डिवाइड बाय, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/80। सो क्या आ गया ये, so this is 80 into 10⁻⁴ divided by 1.3 into 10⁻⁹, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 80/13 into 10⁻⁴, और ये आ गया 80/13 कितना हुआ, 6 पॉइंट समथिंग ना। ओके, सो इट इज 6 पॉइंट समथिंग, मान लो इट इज 6.15 इंटू 10⁻²। तो इसका अगर हम रूट ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2.48 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये एच का वैल्यू आया। और अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2.48% हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.48% हो जाएगा।
ओके, सार्थक सर हम वो H/1 - H वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे यार। H/1 - H वाला फॉर्मूला वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट में किया जाता है। यहाँ पर कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है। ओके, सो ऑब्वियसली ये हमारे पास वीक आयन हो गया, ये वीक आयन और ये स्ट्रॉन्ग आयन है, तो हमारे पास जो हाइड्रोलिसिस होगा वो Cn नेगेटिव का ही होगा। ओके, Na पॉजिटिव का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। वो H/1 - H वाला फॉर्मूला जो है वो हम वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हो गया 2.48%। नाउ नेक्स्ट है द concentration of Riya sir, this is salt of strong acid and weak base. Yes, Riya. So next question number 6. The concentration of fluoroacetic acid. तो हमें फ्लोरोएसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है कि उसका दिया है विच इज रिक्वायर्ड टू गेट H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन दिस मच। तो एक्चुअली में क्या है, Ka की वैल्यू जो है उतनी छोटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ सकता है। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, ठीक है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलार एंड K जो है वो है 2.6 इंटू 10⁻³ मोलार। तो व्हाट इज अल्फा? याद है H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता था? वो होता था C अल्फा, बट हमें ऑब्वियसली यहाँ पर C अल्फा पता है बट C नहीं पता है ना। चलो एक बार वैसे ही निकाल के देखते हैं। तो देखो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या था? इट इज रूट ऑफ K इंटू C। जब हम विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व करेंगे तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये आता था, तो K क्या हो गया इधर से, सॉरी C क्या हो गया इधर से, इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन K। ठीक है, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन K, दैट इज 2.6 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से कितना आ रहा है? तो ये हमारे पास आ रहा है 0.86 इंटू 10⁻⁻³ यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास C आ गया। अगर हम यहाँ पर अल्फा निकालें तो व्हाट इज अल्फा? इट इज रूट ऑफ Ka बाई C। ठीक है, दैट इज 2.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.86 इंटू 10⁻⁻। तो कितना है? तो ये आ रहा है 1.738। ऑब्वियसली ये तो आ ही नहीं सकता ना अल्फा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो एक तरह से 100% आयनेशन टाइप हो रहा है। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहिए क्या? ओके, तो क्या करेंगे? सॉल्व क्वाड्रेटिक। ओके, हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है।
तो क्या आएगा देखो, तो क्या होता था क्वाड्रेटिक, क्या था, k इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, यही होता था क्वाड्रेटिक। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, c निकालना है, x इज नथिंग बट एक्स पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ओके, तो c माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन के, तो c क्या हो गया, इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन के प्लस एक्स। ओके, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर देखो आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड बाय के कितना है 2.6 इंटू 10⁻³ एंड देन प्लस एक्स, एक्स हो गया अपने पास अगेन 1.5 इंटू 10⁻³। तो देखो क्या आएगा अभी, तो सी कितना आ रहा है, तो इट इज 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25 डिवाइड बाय 2.6, तो ये हमने ऑलरेडी निकाला वैसे, तो इट वाज 0.86 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻³, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 2.36 इंटू 10⁻⁻। ओके, तो इट इज करेक्ट। ओके, सो अल्फा जो है वो ऑब्वियसली 0.1 से बड़ा अगर आता है तो हमें क्वाड्रेटिक यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फा जो है 0.1 से बड़ा आ रहा है, दैट्स वाई हमने क्या किया है, क्वाड्रेटिक यूज किया है। ओके, तो ऑब्वियसली कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, वैसे भी जनरली जो के की वैल्यू छोटी होती है, तो मतलब उतनी छोटी नहीं होती ना, 2.6 इंटू 10⁻³ उतना छोटा वैल्यू नहीं, ठीक है, तो जनरली ऐसे केस में क्वाड्रेटिक आ ही जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 7. The number of H positive ions present in 10 ml, sir. But when alpha is very greater than 1, we take it as infinity. Infinite dilution case and then weak acid. Yes रिया, मतलब हमने जो बताया था कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 आ रहा है हमारा, तो हमें उसे क्या ले लेना चाहिए, इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला केस ले लेना चाहिए, मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा। तो उसके हिसाब से आंसर जो है, मतलब क्या है, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितना एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है ना, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं। ओके, उसके अकॉर्डिंग 1.5 इंटू 10⁻³ मोलार करेक्ट आंसर आना चाहिए, बट वो ऑप्शन हमें दिया नहीं, तो देन वी हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ pH3। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH3 है, तो pH3 है मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, इट इज 10⁻³ तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा, तो इट इज 10⁻³ इंटू 10 मिलीमोल, मतलब 10⁻² मिलीमोल
ओके, सो मोल्स में कितना आ गया? मोल्स में आ गया 10⁻⁵ मोल। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय एन में, मतलब 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁵ दैट इज 6 इंटू 10⁸. ओके, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ आयंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो a solution contains 0.05 molar each of NaCl and Na2CrO4। अब इसमें सॉलिड AgNO3 ऐड किया जा रहा है, तो हमें ये बताना है कि किसका पीपीटी पहले बनेगा। ओके, तो देखो मतलब हमारे पास NaCl एंड Na2CrO4 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 मोलार है। तो पहले AgCl का देख लेते हैं। तो फॉर पीपीटी ऑफ AgCl, Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आना चाहिए भाई? इट इज ग्रेटर देन होना चाहिए KSP के, मतलब 1.7 इंटू 10⁻⁻10। अब हमें ऑलरेडी NaCl कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 1.7 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि 0.05। तो कितना आ गया ये? तो ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻10, या हम बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, तो AgCl का पीपीटी कब बनेगा? जब Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर पीपीटी ऑफ Ag2CrO4, तो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए उसका KSP, मतलब 1.9 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर क्या हो गया? 1.9 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 0.05। तो 1.9 डिवाइड बाय 0.05, तो ये आ गया 38 एंड 38 इंटू 10⁻⁻12। तो Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? तो इट शुड बी ग्रेटर अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग, 6.16 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। तो बताओ किसका पीपीटी पहले बनेगा? ठीक है, ये देखो Ag पॉजिटिव अगर इतने से ज्यादा हो गया तो AgCl का पीपीटी, और Ag पॉजिटिव अगर इतने से ज्यादा हो गया तो इसका पीपीटी। तो किसका पीपीटी पहले बनेगा यार? छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी वैल्यू ये है ना। ओके, तो इसका पीपीटी पहले बनेगा। ओके, तो AgCl का पीपीटी जो है पहले बनेगा। तो कौन सा करेक्ट हुआ? ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, Cl नेगेटिव आयंस आर प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट। क्योंकि AgCl के लिए क्या होना चाहिए? AgCl के लिए Ag पॉजिटिव जो है इससे ज्यादा आना चाहिए, और Ag2CrO4 के पीपीटी के लिए इससे ज्यादा आना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, जैसे ही इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, AgCl का पीपीटी बन जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका नहीं बनेगा। इसके लिए तो एटलीस्ट ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
approximate pH of 0.01 molar aqueous H2SO4 solution would be, तो देखो H2S जो है वो पहले देगा H पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, देन HS नेगेटिव जो है वो देगा H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों का के में काफी डिफरेंस है ना, तो मेनली जो H पॉजिटिव आ रहा होगा फर्स्ट रिएक्शन से ही आ रहा होगा, ओके। एंड उसका भी जो हमारे पास के है वो बहुत कम होगा, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 0.01 था, ये 0.0 था, देन इसमें से मान लो x रिएक्ट किया, ये x बन गया, ये x बन गया, तो यहाँ पर ये x में से मान लो y रिएक्ट कर गया, ये y बन गया, ये y बन गया, तो ऑब्वियसली टोटल एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज x प्लस y। लेकिन हमें पता है कि यार यहाँ पर दो चीजें, एक तो 0.01 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, क्यों, क्योंकि k बहुत छोटा है फर्स्ट रिएक्शन का भी, एंड दूसरा क्या है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन y है, तो 0.01 माइनस x हम 0.01 ले लेंगे, इसके अलावा x माइनस वाई को x ले लेंगे, एंड y माइनस वाई को, सॉरी x प्लस वाई को भी x ले लेंगे। तो k1 क्या है, k1 अपने पास है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 0.01 माइनस एक्स, ओके। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ऑब्वियसली वी कैन टेक इट एज एक्स स्क्वायर अपॉन 0.0, ओके। तो यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया रूट ऑफ 0.01 इंटू k1, कितना हो गया ये, तो x हो जाएगा 10⁻⁻⁹, ओके। So that is nothing but H positive constant. Okay, so pH क्या होगा, pH इसका माइनस लॉग, ओके, pH इज माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁹, हम बोल सकते हैं ये हो गया, पावर हो गया -9/2, तो pH आ जाएगा 4.5, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Question number 10. So the self-ionization constant of pure water, of pure formic acid has been estimated at that much temperature at this, at that much temperature. The density is given as this. The percentage of formic acid molecules in pure formic acid that are converted into formic ion. तो देखो ये क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हो गया सिमिलर टू H2O वाला। H2O जो है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देता था ना, वैसा हो गया। ऑब्वियसली H2O gives H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O प्लस H2O gives H3O पॉजिटिव, मतलब एक H2O जो H पॉजिटिव देता है दूसरा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सिमिलर टू दिस हो गया, ठीक है। तो सिमिलर टू दिस, तो देखो कैसे करेंगे, तो HCOOH प्लस HCOOH विल गिव, एक H पॉजिटिव देगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, HCOOH2 पॉजिटिव प्लस HCO नेगेटिव, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब जैसे H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, तो दैट इज आल्सो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, ओके। यस, ऑटो प्रोटोलिसिस बोल सकते हैं,
खुद ही क्या कर रहा है, प्रोटोलिसिस कर रहा है, एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, सॉरी इसका कॉन्सेंट्रेशन इनडायरेक्टली दिया है। कैसे? हमें पता है कि वो क्या दे रहा है, वो हमें के दे रहा है एक तरह से, HCO H2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू HCO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हमें पता है इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा ना। ओके, तो HCO H2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू होना चाहिए HCO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं के को, यू कैन राइट के एज HCO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 10⁻⁶। ठीक है, तो HCO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, ये आ गया 10⁻⁻3। ओके, तो इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10⁻³ मिल रहा है। ओके, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻³ आया, तो मतलब हमारे पास ये दोनों जो है 10⁻³ मोलार होंगे। अब हमें इनका अल्फा निकालना है, ये जो है ना इनका क्या निकालना, अल्फा। तो इनका अल्फा क्या होगा, रिएक्टेड बाय इनिशियल। ओके, इनका अगर अल्फा निकालना है तो क्या होगा, तो अल्फा ऑफ HCOH इज इक्वल टू रिएक्टेड बाय C। ठीक है, तो रिएक्टेड को हमने देखो मतलब इसका ऐसे बोल सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास C था, देन उसमें से X रिएक्ट कर गया। ठीक है, इस टाइप। तो बेसिकली हमें X की वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ पर क्या है, X की वैल्यू जो है वो मिल गई है। ओके, और C की वैल्यू ढूंढनी है, तो C की वैल्यू कैसे ढूंढे, C की वैल्यू मिल जाएगी तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा ना। तो C की वैल्यू कैसे आएगी, C की वैल्यू आएगी, देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे, याद है क्या। मोल कॉन्सेप्ट में प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते थे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल के देखते हैं। तो देखो प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सो मोलरिटी ऑफ प्योर HCOH कैसे निकालेंगे, तो हम एज्यूम करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये 1 लीटर ऑफ HCOH। तो 1 लीटर ऑफ HCOH एज्यूम कर लिया। अब देखो डेंसिटी इज गिवन, कितना दिया, 1.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml हमने एज्यूम कर लिया। तो वेट कितना हो गया यार, वेट हो गया 1220 ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ, वेट आ गया। नाउ मोलरिटी क्या होगा, व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 1220 डिवाइड बाय मोलार मास। मोलार मास ऑफ HCOH क्या है, मोलार मास ऑफ HCOH क्या है, कार्बन 12 प्लस 2 हो गया 14, 14 प्लस 32, ठीक है। तो 46 हमारे पास आ रहा है मोलार मास। सो मोलरिटी क्या आ गया, सो मोलरिटी हमारे पास आ गया 26.52। चलो इसको बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये मोलरिटी हो गया, हम बोल सकते हैं सी हो गया। तो वापस अब आते हैं अल्फा पर। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल, रिएक्टेड इज एक्स, इनिशियल इज सी। तो एक्स कितना है हमारे पास, एक्स आया 10⁻⁻3। सो 10⁻⁻3 डिवाइड बाय 1220 बाय 46, 46 ऊपर ले लेते हैं, तो कितना आ गया अभी, सो 46 डिवाइड बाय 1220, ये हो जाता है 0.0377 एंड 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी छोटी वैल्यू आ रही है। तो इट इज 0.0377 इंटू 10⁻⁻3, हम इसको लिख सकते हैं
3.77 into 10 raised to power minus 5. So this is value of alpha. Okay, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है. So परसेंटेज के क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे. So that is 3.77 into 10 raised to power minus 3%. So क्या आ गया करेक्ट आंसर? 0.00377 है ना? तो कौन सा करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन ना? बी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना? ओके राजदीप, देखो जल्दी. विच पार्ट रिया? कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? अच्छा, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है. ओके, द मोलरिटी पार्ट. मोलरिटी देखो यार, मोल कॉन्सेप्ट में हमने बताया था ये. हमने मतलब तुम्हें, मैंने नहीं तो किसी और ने बताया होगा. प्योर लिक्विड का मोलरिटी कैसे निकालते हैं? तो प्योर लिक्विड का मोलरिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हो? उसका 1 लीटर एज्यूम कर, ठीक है. और वो प्योर लिक्विड है तो वही सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वही सॉल्यूट की तरह काम करता है, और वही सॉल्यूशन की तरह काम करता है. ओके, तो हमने 1 लीटर ऑफ HCOH ले लिया, मतलब 1000 ml ले लिया ना. उसका डेंसिटी इज गिवन. डेंसिटी कितना दिया? 1.22 ग्राम पर ml है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब पर ml. तो वहां से वेट इतना आ गया, ये वेट मिल गया. नाउ मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? दिस डिवाइड बाय दिस. एंड वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज 1 लीटर. ओके, वॉल्यूम इज 1 लीटर. तो ये क्या आ गया? मोलरिटी आ गया. क्लियर है क्या? हो गया सबका? अब आगे चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11. The resultant pH of a solution
when 200 ml of an aqueous solution of HCl जिसका pH ये है is mixed with 300 ml of an aqueous solution जिसका pH ये है. ओके, तो देखो HCl जो है उसका pH दिया है, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन पता है 10⁻⁻2 मोलर दैट इज 0.01. NaOH दिया है, उसका POH पता है, POH इज 12, pH इज 12, तो pH 12 है तो POH क्या होगा, pH 12 है तो POH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा 10⁻⁻2 मोलर, ये हम बोल सकते हैं 0.01 मोलर. ओके, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम. तो ऑब्वियसली अब देखो रिएक्शन होगा, एक एसिड है एक बेस है, दोनों का रिएक्शन होगा. नाउ HCl कितना है देखो 200 मिलीलीटर लिया है. ओके, इसका 200 मिलीलीटर है और इसका कितना मिलीलीटर है, इसका 300 मिलीलीटर. ओके, सो ये हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 2 मिलीमोल एंड ये कितना हो गया 3 मिली. ठीक है, नाउ लिमिटिंग कौन होगा, HCl लिमिटिंग होगा, ये 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा एंड ये ऑब्वियसली 2 बनेगा, ये 2 बनेगा. तो हमारे पास अभी क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड NaCl, है कि नहीं. देविका क्या बोल रहे हो सर, रिएक्शन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा मतलब क्या, एसिड और बेस है ना, तो एसिड और बेस होते तो रिएक्शन होता ही है. जब जब हमारे पास एसिड एंड बेस होंगे तो रिएक्शन होगा. तो हमारे पास देखो 1 मिलीमोल ऑफ NaOH होता है. अब 1 मिलीमोल ऑफ NaOH मतलब कितना pH हो गया, तो pH वगैरह पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है. तो 1 मिलीमोल है तो डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम इज 500 ml, है ना. तो ये हो गया इसका मोलरिटी. तो NaOH का कॉन्सेंट्रेशन आ गया ना. अब NaOH कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, इट इज 1/500 मोलर. तो POH क्या होगा, POH इज माइनस लॉग 1/500, दैट इज नथिंग बट log 500. log 500 कितना होता है, ये होता है 2.7. तो pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा 14 - 2.7 दैट इज 11.3. ओके, सो pH जो है वो आ जाएगा 11. यस देविका, दिस इज pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो रिएक्शन के बाद बना. सर pH is only due to NaOH. yes दिया, pH is only due to NaOH because it is strong base. तो जब हमारे पास सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बचेगा तो उन्हीं की वजह से. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 12, the ionization constant of NH4 positive in water is this. The rate constant for the reaction of NH4 positive and OH negative
to form NH3 and H2O is this. The rate constant for the proton transfer from water to, मतलब बेसिकली देखो क्या है, हमें एक तो दिया हुआ है आयनेशन कांस्टेंट ऑफ NH4 पॉजिटिव इन वाटर। तो NH4 पॉजिटिव का आयनेशन कांस्टेंट मतलब क्या दिया है, Ka दिया है। हो गया आदित्य। तो देखो NH4 पॉजिटिव का आयनेशन कांस्टेंट मतलब NH4 पॉजिटिव का K, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव प्लस H2O गिव्स NH3 प्लस NH3 या फिर NH4OH कुछ भी लिख दो, यू कैन राइट एज NH3 या फिर NH4OH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो नाउ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाज KH, जो कि एक्चुअली हम Ka भी बोलते थे, एंड ये क्या होगा KW अपॉन K, ठीक है। सो हमें KW अपॉन KB दिया है। इसके अलावा द रेट कांस्टेंट, ठीक है, KW अपॉन KB क्या हो गया 5.6 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। KW बाई KB हो गया, ये KW और KB जो है इक्विलिब्रियम, ठीक है। Now the rate constant for the reaction of NH4 positive and OH negative to form NH3 and H2O. तो देखो NH4 positive plus OH negative gives NH3 plus H2O. तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मतलब Kf क्या है, एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रिवर्स लिख देते हो Kr, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है। नाउ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। याद आया क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। बताया था कि नहीं बताया था? ओके। तो अब देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स NH3। बैकवर्ड रिएक्शन देखो, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, NH3 इज गिविंग NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बेसिकली NH3 प्लस H2 इज नथिंग बट NH4OH। ओके, ये अपने पास एक तरह से क्या NH4OH। सो NH4OH गिविंग NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बैकवर्ड रिएक्शन का 1 बाय K मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का K भी हो गया क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? बैकवर्ड रिएक्शन का K भी हो गया ना। सो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या हो जाएगा 1 बाय KB। सो 1 बाय KB इज इक्वल टू K फॉरवर्ड बाय K रिवर्स, K बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से KB मिल जाएगा हमें, यहाँ से 1 बाय KB क्या मिलेगा, यहाँ से 1 बाय KB जो है ये मिलेगा 5.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय KW मतलब 10⁻⁻14। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। तो अच्छा हमें क्या निकालना है, रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी रेट कांस्टेंट निकालना है। तो K ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज KB इंटू K फॉरवर्ड। ओके, तो क्या आ जाएगा, K ऑफ रिवर्स रिएक्शन KB क्या है 5.6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 10 KB निकाला ना, तो KB ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा। सो हमें क्या चाहिए KB इंटू KF। KF क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना है 3.1 सॉरी 3.4 इंटू 10⁻10 एंड KB हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 5.6
इंटू 10⁻⁻10, तो कितना आएगा ये? तो ये आएगा 0.6 इंटू 10⁻6, या हम बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁵. ओके, ये आ जाएगा मुझे, मीन्स ए ऑप्शन. ओके, तो हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के किसका? NH4 पॉजिटिव का. तो NH4 पॉजिटिव का के इज नथिंग बट KW अपॉन किसका? KB, NH4OH का, NH3 का. ओके, KW बाई KB. इसके अलावा ये जो रिएक्शन, इसका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है. फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, या रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? देखो, बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KB, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा? 1/KB. ओके, so 1/KB is equal to फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय रिवर्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट. तो रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये आ गया, देन सब्स्टिट्यूट कर दी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है. So 1 liter of water contains 10⁻⁻7 moles of H positive. Degree of ionization of water, तो ये हमने ऑलरेडी मतलब बताया था थ्योरी में. So H2O gives H positive plus OH negative. तो ये X, बट ये X की वैल्यू क्या आ रही है? ऑब्वियसली C माइनस H हुआ. तो ये X की वैल्यू क्या है? दिस इज 10⁻⁻7 और दिस इज ऑल्सो 10⁻⁻7. सो हमें अल्फा निकालना है. ओके, सो अल्फा इज X बाई C ना. X कितना? 10⁻⁻7. C कितना होता था वाटर का? 1000/18. तो क्या है? दिस इज 18 इंटू 10⁻⁻10, या 1.8 इंटू 10⁻⁻9. तो ये अल्फा हुआ. अगर परसेंट में देखना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो और 1.8 इंटू 10⁻⁻7 परसेंट. ठीक है, एक्चुअली परसेंट में नहीं देखना, जस्ट डिग्री ऑफ आयनेशन लिखा है तो आंसर ये होगा. अगर परसेंट लिखा होता तो ये आंसर. ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिग्री ऑफ आयनेशन पूछा, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो. देन क्वेश्चन नंबर 14. द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स. तो देखो किस किस टाइप के हमारे पास. तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. NH4Cl जो है वो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो गया. NaCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया. एंड NaCN जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट. ठीक है, तो इसका pH 7 है. इसका जो pH होगा NH4Cl का लेस देन 7 होगा, और इसका भी लेस देन 7 होगा. ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड का तो मतलब काफी कम रहेगा pH. लेस देन 7 होगा बट काफी कम होगा. ठीक है, और ये NaCN में क्या CN नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेसिक सॉल्यूशन आएगा pH ग्रेटर देन 7 होगा. ठीक है, तो NH4Cl, उससे ज्यादा NaCl का, एंड सबसे ज्यादा NaCN का हो गया. इसके अलावा HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका बहुत कम pH रहेगा. ठीक है, तो इसका pH 7 से कम होगा बट काफी कम होगा. तो ये हमारे पास ऑर्डर आना चाहिए. तो कौन सा करेक्ट हुआ? HCl, NH4Cl, NaCl, NaCN. ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट.
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, the number of H2 negative ions are present in this much of H2S। तो देखो यहाँ पर वही रिएक्शन दिए हुए हैं हमें। तो K1 जो है वो क्या होगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से पहले हम HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, K1 इंटू H2S कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। K1 कितना है, K1 इज 10⁻⁻⁷। HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉरी H2S कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 डिवाइड बाय H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.1। ओके, सो HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁷। देन K2 क्या है, K2 इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ये K2 आ जाएगा। तो H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा K2 इंटू HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो K2 है 1.1 इंटू 10⁻⁻13। इसके अलावा HS नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया था अपने पास 10⁻⁷ एंड ये हो गया 0.1। तो कितना आया, दिस इज 1.1 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो दिस इज H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये H2 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन आया। हमें क्या निकालना है, हमें H2 नेगेटिव के आयंस निकालने हैं इन 1 लीटर। ओके, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 नेगेटिव क्या होगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻19 एंड वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज 1 लीटर। ओके, सो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स हो गए। नाउ नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय एन। ओके, सो क्या आ जाएगा ये, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6 इंटू 10⁻23। so that is nothing but 6.6 into 10⁻⁴। ये आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली हमने 6.02 वगैरह नहीं लिया, दैट्स व्हाई 6.66 आया जस्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The certain buffer solution is obtained by mixing equal moles of X negative and HX negative. The Kb of X negative is the pH। अब देखो ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट है ना। X नेगेटिव मतलब सॉल्ट ही हो गया, वीक एसिड और उसका सॉल्ट क्या हो गया, एसिडिक बफर हुआ ना। तो K क्या होगा, K होगा KW अपॉन, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पर Kb दिया है, मतलब pKb ऑफ X नेगेटिव आ गया हमारे पास। कितना है pKb ऑफ X नेगेटिव, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻10 मतलब 10। तो pK ऑफ HX क्या होगा, इट इज 14 माइनस 10 मतलब 4। अब हमें pK की जरूरत क्यों है, क्योंकि एसिडिक बफर है ना, HX एंड X नेगेटिव का मिक्सचर क्या एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए pH क्या होगा, pH इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब X नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड मतलब HX कॉन्सेंट्रेशन। तो X नेगेटिव और HX का वैल्यू तो सेम है। ओके, तो ये क्या हो गया pKa प्लस लॉग 1, ये हम बोल सकते हैं pH इज इक्वल टू pKa। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, तो pH इज इक्वल टू pKa हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट 4।
अब क्वेश्चन नंबर 17, तो देखो ये भी आ गया सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, जैसा HCOOH में था ना वैसा ही है ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है NH3 वाला है, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू HCOOH वाला। तो द सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH3 इज गिवन बाय दिस। तो K ऑफ NH3 मतलब NH4 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन into NH2 negative concentration is given as 10 raised to power minus 30. How many NH2 negative ions are present in per centimeter cube मतलब per ml of pure liquid NH3? ओके तो देखो हम यहाँ पर रिएक्शन लेते हैं पहले। तो NH3 plus NH3 gives NH4 positive plus NH2 negative। ओके तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया C, इसका भी C है, इसका 0 देन चलो रिएक्शन कराने के बाद ही देखते हैं। तो रिएक्शन कराने के बाद मान लो इसका हमारे पास X रिएक्ट किया, तो इसका भी करेगा X, ये बनेगा X। तो हमें पता है कि NH4 कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू NH2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, एंड वो क्या है X है ना। तो X स्क्वायर इज नथिंग बट 10 raised to power minus 30। तो X क्या आ गया, X आ गया 10 raised to power minus 50। ओके मतलब हमें पता है कि NH2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो NH2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो गया 10 raised to power minus 15 मोलर। ओके सो हमें क्या निकालना, हमें निकालना है NH2 नेगेटिव आयन इन पर ml। अब देखो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2 नेगेटिव इन 1 लीटर। कितने हो गए भाई, 10 raised to power minus 15। तो 10 raised to power minus 15 मोल्स होंगे इन 1 लीटर, लेकिन हमें 1 ml में निकालना है। तो 1 ml में क्या होंगे, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2 नेगेटिव इन 1 ml क्या होंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 raised to power minus 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2 नेगेटिव इन 1 ml हो गया 10 raised to power minus 18। तो नंबर ऑफ आयन क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस ऑफ NH2 नेगेटिव इन 1 ml क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय Na। तो Na से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 इंटू 10 raised to 23 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो आ जाएगा 6 इंटू 10 raised to 5। ओके सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। Okay, now question number 18. The precipitate of M2S3 just begins to appear on mixing equal volume of solution X, जिसमें M3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ये है, एंड Y जिसमें X S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ये है। ठीक है, तो जस्ट पीपीटी बनना स्टार्ट हुआ है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, Q इज इक्वल टू KSP। ओके Q इज इक्वल टू KSP से लिमिट क्रॉस करना स्टार्ट किया है। तो मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद में मतलब क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा ऐसा। तो KSP क्या हो गया, तो M3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये, M3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, इसका पावर 2 हो गया, एंड S2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, इसका पावर 3 हो गया। तो कितना आएगा, 16 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 एंड 10 रेज टू पावर माइनस 9। so that is nothing but into 10 raised to power minus 17 या फिर 1.28 into 10 raised to power minus कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ओके ओके appear on mixing equal volume, तो concentration एक्चुअली हाफ हो गया। ओके concentration जो है वो हाफ हो गया है। begins to appear on mixing equal volume of solution of M3 positive and
H2 नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों का इक्वल वॉल्यूम हमने मिक्स किया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाफ होगा। सो M3 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज 4 × 10⁻⁻⁴/2 एंड H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज ऑल्सो 2 × 10⁻³ ओके। सो कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया गया है, तो क्या आ जाएगा अभी, तो फर्स्ट वाले पार्ट में 2 रहेगा, सेकंड वाले पार्ट में 1 रहेगा। तो 2⁻² मतलब 4 × 10⁻⁻8 एंड सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास आएगा 10⁻⁹। सो दैट इज 4 × 10⁻70। Okay, so that is clear. Now question number 19. An acid indicator SIN has Ka this. The acid form is as red and basic form is blue. Okay. So SIN gives H positive plus IN negative. SIN जो है acid form है तो it is red. And IN negative जो है वो basic form है, it is blue. Okay. तो उन्होंने क्या बोला, which of the following is correct? ओके, सो यहाँ पर हमें हर एक ऑप्शन का देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो जब pH 5 है, ओके, सो pH 5 है, तो अब देखो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ pKIN प्लस लॉग ऑफ IN नेगेटिव अपॉन HIN। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं pKa प्लस लॉग ऑफ ब्लू अपॉन रेड। ओके, सो क्या आएगा, तो फर्स्ट वाले में हमें pH क्या दिया है, फर्स्ट वाले में दिया है pH 5। ठीक है, 5 इज इक्वल टू pKIN मतलब माइनस लॉग ऑफ 3 × 10⁻⁵ प्लस लॉग ऑफ ब्लू अपॉन रेड। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये, so that is 5 is equal to 5 minus log 3 plus log blue by red. So 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए, हम बोल सकते हैं log 3 is equal to log of blue by red. तो यहाँ से blue by red कितना आ गया, 3 आ गया ना। So blue by red 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ ब्लू जो है ये हो गया 3/4 into 100 that is 75% एंड परसेंटेज ऑफ रेड जो है ये हो गया ऑब्वियसली 25%। ठीक है, तो 75% ब्लू 25% रेड, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया देन। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी बी और डी ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं कि बी और डी में क्या है। ठीक है, तो एक बार बी और डी भी देख लेते हैं। तो बी और डी में क्या दिया, 4.05 दिया ना, तो वहां पर 4.05 दिया है, तो 4.05 इज इक्वल टू, सर वाई 4, रिया देखो इट इज 3 है ना, ये हम बोल सकते हैं 3/1। तो ब्लू का कैसे करोगे तुम, अगर तुम्हें ब्लू का देखना है परसेंटेज तो क्या करोगे, ब्लू का डिवाइड बाय ब्लू प्लस रेड इंटू 100, यही करोगे ना। तो ब्लू अपॉन ब्लू प्लस रेड क्या होगा, 3/3+1। ओके, समझ आया ना, ब्लू का परसेंटेज मतलब ब्लू डिवाइड बाय ब्लू प्लस रेड इंटू 100।
तो ब्लू डिवाइड बाय ब्लू प्लस रेड कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना। ये इसको मैं ऐसे सोचो ना कि मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, तो लड़कियों का परसेंटेज कितना हुआ, 75 हुआ ही नहीं हुआ। ओके, रेशियो 3:1। तो हाँ, नाउ बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाले में देखो क्या है, 4.05 दिया ना। सो 4.05 इज इक्वल टू 4.05 इज इक्वल टू 5 माइनस लॉग 3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस log of red, सॉरी ब्लू बाय रेड। तो ये कितना हो जाएगा, 5.05 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.48 प्लस log of blue by red, so that is nothing but कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आएगा तो यार अब अप्रोक्सीमेटली वैसे अपने पास क्या आ रहा है, इसको ऑलमोस्ट हम नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं तो अप्रोक्सीमेटली -0.48 प्लस 0.48 आ जाए, नहीं -0.48, यस ऐसा कुछ आ रहा है, -0.47 आ रहा है, ठीक है। सो -0.47 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्लू बाय रेड आ रहा है, ठीक है। ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0.47 जो है वो हो गया लॉग ऑफ रेड बाय ब्लू, एंड दैट इज नथिंग बट log 3, है ना। तो log 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ रेड बाय ब्लू, या 3 इज इक्वल टू रेड बाय ब्लू। तो अभी परसेंटेज ऑफ रेड जो है ये आ गया अपने पास 3/4 इंटू 100, मतलब 75%। तो अभी 75% रेड है, एंड ऑब्वियसली ब्लू कितना है, ब्लू इज 25%। ओके, सो बी डी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे, डी ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कोई मैच नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब 4.05 हमारे पास पीएच है ना, तो इट इज 75% रेड एंड 25% ब्लू, बट बी और डी ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है। ओके, डी ऑप्शन में दिया बट वो 75% ब्लू दिया है, ना कि रेड। क्लियर है क्या। ओके, तो बी और डी ऑप्शन में अगर किसी में 75% रेड होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन 75% रेड किसी में नहीं। ओके, तो चलो आज हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी कितने क्वेश्चन बचे हैं, 6 क्वेश्चन बचे हैं ना, हाँ, तो बाकी 6 क्वेश्चन बचे हैं गेट इक्विप टू जेईई मेंस के, वो हम डाउट लेक्चर वाले दिन डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बाय। नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस सुमित।